मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन किए हो गई या 4.2 के पूरे? सर आपकी वॉइस धीरे आ रही है। 4.2 के पूरे क्वेश्चन हो गए क्या? अब आ रही है क्या? ठीक। नहीं सर, अभी भी ढंग से नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है पर बहुत धीरे आ रही है। एक मिनट वापस से ट्राई करता हूँ। अब आ रही है क्या आवाज? एक बार बताना सही। यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन किए 4.2 के। कोई क्वेश्चन में डाउट या करे ही नहीं? अभी भी टेस्ट आ गया अब तो भैया। सर आप तो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे 4.2 से भी आगे पढ़ाऊंगा सर। ये तो 4.2 ही कंप्लीट नहीं हुई। अरे तो तुमने करे नहीं करे? अभी तो मंडे है ना अपने पास में, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तो तुम क्वेश्चन करते ही नहीं हो यार, तुम्हारी स्पीड ही ऐसी है। बताओ क्वेश्चन कोई सर किए? क्वेश्चन ही ऐसा ही है सर। कितने हार्ड हार्ड कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन सर, बता। समझ में नहीं आते। अभी करेंगे करेंगे ना। अभी कहाँ हार्ड है? कौन सा? 8th आया नहीं आया बताओ? 8th बताना है क्या? जल्दी बताओ। 8th क्वेश्चन बताना है क्या? सर 2 मिनट मोहित। बुक निकालने दो सर। सर बुक में देख रहा हूँ, रिया 2 तुमने मिनट। कर ली? रिया। मैंने ट्राई किए थे पर मेरे को आया ही नहीं। यशवी। ये तो करती नहीं होगी हाँ। ऐसी तो क्वेश्चन करे तुमने? यशवी। यस सर। हो गए सारे? अरे हो गए क्या सारे? या इसका जवाब भी यस सर ही है? नो सर। तो कोई डाउट वाउट होंगे ना, कोई पूछा तो करो तुम क्वेश्चन क्लास में। ओके सर। चलो 8th क्वेश्चन के बारे में बता दो जल्दी से। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कोई हुआ है नहीं हुआ? इजी इजी क्वेश्चन है केवल। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। 13th और 14th को छोड़ के बाकी की क्वेश्चन बिल्कुल एक ही थीम के पे बेस्ड है लगभग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते अपन। 8th क्वेश्चन देखो। 8th का फर्स्ट पार्ट। ये डिटर्मिनेंट दे रखी है अपने को 1 a² 1 b² 1 c² इसको प्रूव करना है a-b b-c c-a। इसकी हेल्प से करना है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से करना है। ठीक है। प्रॉपर्टीज की हेल्प लेने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि पूरी एक्सपेंशन करना ही नहीं है। लास्ट में जाके अगर आपके किसी रो या कॉलम में 2 जीरो बन जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप एक्सपेंशन कर सकते हो। देखो a-b लाना है, b-c c-a इस तरीके का लाना है। तो a-b लाने के लिए देखो, अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो a-b आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करूंगा ना, r1 को r2 में से, तो यहाँ आ जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे भी a-b a+b बनेगा, तो इसमें से भी a-b कॉमन आ जाएगा। और ये तो ऐसे ही जीरो बन जाएगा, तो पूरी रो में से a-b बाहर आ जाएगा मेरे पास। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। और इसी तरीके से मेरे को लाना है b-c, तो इसको इसमें से माइनस कर दो। सेम एक स्टेप में अपन 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जो अफेक्टेड रो है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन में, उसका यूज आपको दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन एलएचएस लेके चल रहे हैं अपन। एलएचएस को इसको वापस से नहीं लिख रहा हूँ, एलएचएस वैसे एक्चुअल में वापस से लिखनी है आपको, एलएचएस इक्वल टू दिस। इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ मैं, R1 चेंज टू R1 - R2। आपको पता है इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग, या 4 या 5 जो भी है ना, नंबर याद नहीं रखना है वैसे भी। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये सर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। हाँ बोलो। एंड
बोलो जल्दी सर बोलो। नंबर याद रखना जरूरी नहीं है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, है। प्रॉपर्टी के नंबर याद रखने जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी के अंदर क्या है मैटर वो याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं लिखनी तुम्हें, यूजिंग प्रॉपर्टी 5 ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि C1 C2 आइडेंटिकल, R1 R2 आइडेंटिकल, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। मैंने कहा कि जो अफेक्टेड रो होती है पहली ट्रांसफॉर्मेशन, वो दूसरी में यूज नहीं होगी। यहाँ पे अफेक्टेड रो R1 है ना कि R2 है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में अफेक्टेड मतलब जिसपे उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो तो R1 है ना, चेंज तो R1 होगी, तो R1 का यूज आप इसमें नहीं करोगे, R2 का तो कर सकते हो। R2 अफेक्टेड थोड़ी है, R2 तो अनचेंज रहने वाली है। तो इस तरीके से दो ट्रांसफॉर्मेशन अपन लगाने जा रहे हैं, अलग अलग स्टेप में भी लगा सकते हो। चाहो तो आप अगर थोड़ा क्वेश्चन छोटा करना चाह रहे हो सॉल्यूशन, तो उसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो उसके बाद में अगली स्टेप में, मतलब किसमें नहीं लग रहा है उसको पहले लिख दो, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा है ना उसको पहले लिख देंगे। जैसे R3 में नहीं लग रहा है तो R3 के एलिमेंट को पहले लिख देंगे 1 C स्क्वायर। R1 में लग रहा है 1 दिस माइनस दिस, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, ये A माइनस बी हो जाएगा, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 0 B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल 13th और 14th को छोड़ के सारे क्वेश्चन इजी है। अगली बात समझ में यहां तक? तो देखो फर्स्ट रो में से A माइनस बी कॉमन ले सकता हूं, सेकंड रो में से B माइनस सी कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना। R1 में से A माइनस बी यहां से भी आ सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ A माइनस बी कॉमन लेने के बाद में? यहाँ पे बोलो। ए प्लस बी। ए A प्लस बी प्लस बचेगा, यहाँ पे B प्लस सी बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग A माइनस बी फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी फ्रॉम R2, इस तरीके से लिखना है। यहां से कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा A माइनस बी, और दूसरी से भी कॉमन लिया है तो B माइनस सी। बिल्कुल सिंपल है, क्या लाना है उसके हिसाब से सोच के चल रहे हैं अपन। A माइनस बी, B माइनस सी आ चुका है, जो बाकी बचा है वो C माइनस ए बचेगा। तो यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा है 1, यहाँ पे बचेगा A प्लस बी। सर तो एक स्टेप स्किप करिए, हाँ बोलो। अगर यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 में तो A माइनस बी है। हाँ 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को तो तुम लिख सकते हो 0 इंटू A माइनस बी, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर यहाँ 1 हो तो फिर नहीं ले सकते थे, अगर 1 होता तो। 1 में से नहीं ले सकते ना यार, 1 में से तो नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अरे समझ में आ गई बात? भाई देखो ऐसे लिखते हैं अपन कॉमन लेने का तरीका। देखो इसमें से कॉमन लेना है मेरे को, मान लो, तो इसको लिखूंगा मैं A माइनस बी अपॉन A माइनस बी, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो ऊपर वाला तो बाहर ले रहा हूँ, और जो बचा है वो क्या बचा है, 0 अपॉन A माइनस बी बचा है। तो ये 0 अपॉन A माइनस बी वापस से 0 ही हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है ना। अगर 1 में से बाहर लेना है, मान लो कहीं आपको 1 है और यहाँ पे A माइनस बी इस तरीके के, चलो बता ही देता हूँ मैं, ये है मान लो इस तरीके का, यहाँ से तुम A माइनस बी बाहर लेना चाहते हो, फिर भी मान लो लेना चाहते हो, वैसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसको तुम लिख सकते हो A माइनस बी अपॉन A माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते बताओ? 1 इंटू A माइनस बी अपॉन A माइनस बी लिख देंगे, और ऊपर वाला कॉमन लेना चाह रहे हो तो A माइनस बी को जब तुम कॉमन लोगे तो ये वाला तो बाहर आ गया, ये वाला भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 अपॉन A माइनस बी बचा है फिर उस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा था 0 1 बी प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब तो एक्सपेंशन कर दो डायरेक्ट इसके अलोंग, R3 के अलोंग एक्सपेंशन कर दो, क्योंकि 2 0 आ चुके हैं, अब तो एक्सपेंशन आपको करना भी पड़ेगा ना। एक्सपेंडिंग, सर कर लेंगे अब हम। ठीक है, अलोंग R3, ये आगे आप लोगों को सोल्व करना है। एक स्टेप बची है, वैसे कुछ बचा नहीं है। जैसे इसको 1 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो ये सी माइनस ए ही बचा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आप। सेकेंड पार्ट,
सेकंड में भी लगभग यही थीम है, ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा उसमें भी, कर बिल्कुल लेंगे इजी सर क्वेश्चन है सेकंड ये। हम। सेकंड हो जाएगा है ना। सेकंड में भी आपको आइडिया लग रहा होगा, यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लाना है, तो C1 माइनस C2 करना पड़ेगा, कॉलम को माइनस करना है, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो एक बात बताना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से जब तुम a माइनस बी बाहर लोगे तो क्या बचेगा? इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फॉर्मूला भूल मत जाना, ये दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे तो आता है प्लस वाले में माइनस, और एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे तो जो है सेम आएगा, यहाँ पे अपोजिट साइन आता है, इसके अकॉर्डिंग इसके फैक्टर करके सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे, इजी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th देखो एक बार, 9th कर लोगे? यस सर, ये भी इसी टाइप का लग रहा है। ठीक है, हाँ इसी टाइप का है। ऊपर आपको बस ये आइडिया लगाना है, देखो आंसर में क्या लाना है, मेरे को लेके आना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो R1 में से R2 को माइनस कर दोगे, जब R1 में से R2 को माइनस करोगे तो x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, और R2 को भी चेंज कर देना, R2 माइनस R3 में, तो y माइनस जेड वहां से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1 1 बनेगी, 1 1 को 0 बनाते हैं, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 1 1 बनेंगे तो 1 1 को 0 के लिए थोड़ी सी आगे प्रोसीजर भी करनी है अपने को ना। बोलो ट्राई करना चाहोगे या बता दूं एक बार? चलो आगे का सर कोई हम क्वेश्चन ट्राई बता दो, करेंगे। ठीक है। 10th के बारे में बताओ, 10th थोड़ा देखो एक बार, क्वेश्चन को देखो, 10th यस क्वेश्चन सर को एक बार, 10th बता दो। 10th क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या लेके आना है तुम्हें, कैसे हो सकता है। सर, बोलो। R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो ये 5x प्लस जो लाना है ना, 5x प्लस 4, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये कंसेप्ट लग जाएगा। फर्स्ट मूव जो है वो आपका हो जाएगा R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसमें अपने को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, 5x सर प्लस कर 4 आ जाएगा, लेंगे उसको हम बाहर ये। ले हो जाएगा। 10th का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, जब एक बार मैं आपको आइडिया बता यही देता हूँ सर, ताकि R1 प्लस R2 प्लस R3। यस सर इसमें एक भी मिनट में ऐसे ही आपको ये होगा। चीज बता देता हूँ। जैसे 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें तुम करोगे तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में नीचे आएगा 2x, x प्लस 4, 2x, x प्लस 4 ही आ जाएगा। तो यहां से तुम 5x प्लस 4 को बाहर ले लोगे, 5x प्लस 4 को कॉमन ले लोगे, तो अंदर बचेगा ये 1 1 1 बचेगा यहाँ पे। जैसे ही 1 1 1 आ जाए ना, तो फिर टेंशन खत्म है। अब तुम्हें क्या करना है, 2 जीरो बनाने हैं। तो अगर मैं C1 को चेंज कर दूं C1 माइनस C2 में, तो ये 0 बन जाएगा, और C2 को चेंज कर दूं C2 माइनस C3 में, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना भाई। 2 जीरो बनाने हैं मेरे को, उसके बाद एक्सपेंशन लगाना है। तो C1 को चेंज किया C1 माइनस C2 में, तो ये आ जाएगा 0, इसको इससे माइनस किया तो ये आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है ना। इसको माइनस किया तो ये भी 0 बन गया, इसको इसमें से माइनस किया तो ये 0, इसको माइनस किया तो ये बन गया 4 माइनस एक्स, इसको माइनस किया तो ये बन गया x माइनस 4, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 2x x प्लस 4। तो अब इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर दोगे, इसके अलोंग जैसे ही एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो 0 है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5x प्लस 4 और x माइनस 4 होल स्क्वायर, यही लेके आना है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहा था कि जब 1 1 आ जाए ना, तो फिर उसके बाद में तुम्हारा एम ये रहेगा कि 2 जीरो बना दो, उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंशन एक ही स्टेप में लगाना पड़ता है बस। टेंथ का सेकंड पार्ट के बारे में बताओ, क्या कहना है।
10th का सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सर दोनों ये पार्ट एक भी आ जैसे ही है। जाएगा। हाँ एक ही जैसे है दोनों। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। 11th क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से, क्या जाएगा फर्स्ट सर। मूव बता दो बस, फर्स्ट मूव क्या लगाओगे, उसके बाद आगे पता चल जाएगा मेरे को। फर्स्ट मूव क्या लगा दोगे इसमें, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो लगाओगे वो क्या लगाओगे, बोलो। अरे ए प्लस बी प्लस सी लाना है तुम्हें कम से कम। कैसे आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी? R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 को अगर ऐड कर दोगे तो दिख रहा है ना यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी है। जब ऐड करोगे 2b को तो 2b माइनस बी बी हो जाएगा प्लस बी, और c माइनस सी और प्लस 2c सी हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा R1 में। उसमें से बाहर ले लेना, फिर तो 1 1 आ जाएगा। 1 1 आने के बाद में तो एक काम बचता है तुम्हारा छोटा सा। क्या काम बचता है? जीरो करना, 0 बना। ठीक है ना। और अदरवाइज देखो एक बार बता देता हूँ मैं जल्दी से, करने तुम्हें ही है प्रॉपर क्योंकि क्वेश्चन इजी है। देखो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया है R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद में यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है। इस a प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर। 3 स्टेप के बाद की स्टेप लिख रहा हूँ मैं, थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1। यहाँ आ गया 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b c माइनस ए माइनस बी। 2 अब क्या माइनस करना है C3 भी तुम्हें? कर सकते हैं क्या? क्या करना है? क्या क्या बोल रहे हो श्रुति? C2 माइनस C3 भी कर सकते हैं क्या? C2 माइनस C3 इसके लिए या स्टार्टिंग में बताना चाह रहे हो? स्टार्टिंग में ही पूछ रहे स्टार्टिंग हो क्या? में। C2 माइनस स्टार्टिंग में C2 माइनस C3 करोगे। हाँ हो जाएगा, उससे भी a प्लस बी प्लस सी है ना। C2 माइनस C3 करोगे तो ऊपर वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा, लेकिन ये b ये माइनस हो जाएगा ना, फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी अपने पास तो शायद। C2 हाँ ठीक है हो माइनस जाएगा। C1 करे तो? C2 माइनस, अरे ये तो कर सकते हो। C2 चेंज टू C2 माइनस C3 जब करोगे तुम तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको चेंज करना है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि b माइनस सी माइनस a माइनस 2b है, तो ये बन जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ से माइनस बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद में नीचे तो सीधा a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। हाँ कर सकते हो ऐसा, 2a 2b c माइनस ए माइनस बी, ये भी कर सकते हो। यहाँ से बाहर ले लेना कॉमन, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, हाँ ऐसा कर सकते हो, और जो तुम बता रही हो रिया वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेप तो करनी है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। और सर अब जो फिर अपन अगली स्टेप है, C3 में चेंज करेंगे, C3 माइनस C1 कर देंगे, और C2 तो वो अपन ने किया ही नहीं ना, मतलब C2 अपन ने चेंज कर दी तो वो आएगा ही नहीं। हाँ देखो C2 को चेंज कर दिया C2 माइनस C3, और साथ ही साथ में एक और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, C3 को चेंज कर दो। C3 को C3 माइनस C1 में। ठीक है इस तरीके से कर दिया, a प्लस बी प्लस सी, C1 में कोई चेंज है नहीं। जहां पे जब अपन चेंज करेंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने किया दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 0। इसको इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया तो क्या बचा है? a प्लस बी प्लस सी, यही बचा है, माइनस A प्लस B, यस सर। ठीक है। तो C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, C1 2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब तो आ गया, यही लाना है। और इसका जो डिटरमिनेंट बची है उसकी वैल्यू 1 आएगी, फिर 1, ये 2b, ये 2c, यहाँ पे बचा है 0, यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे बचा है 1, यहाँ है 0 0, और यहाँ पे बचा है -1। इसको अलोंग एक्सपेंड कर दो, C3 के अलोंग, C3 के अलोंग नहीं एक्सपेंड सर, कर दो, R1 के अलोंग। R1 के अलोंग कर दो, दोनों में 0 है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब लाना है, तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 1 आनी चाहिए, 0 नहीं 1 आनी चाहिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1,
और ये तो 0 है ही सही, 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो यही आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है ना। एक्सपेंशन अपने को लगाना है लास्ट स्टेप में जाके, जब 2 0 बन जाते हैं, अगर बन पाते हैं तो। ठीक है ना। सर ये सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा, सेकंड भी C1 ऐसा ही C2 है। C3 को ऐड कर देंगे। हाँ, C1 C2 को तो 2x प्लस वाई प्लस जेड तो पहली बार में कॉमन आ जाएगा, उसके बाद में यस बाकी का सर, x प्लस वाई प्लस जेड है जो हो बाद में आता जाएगा रहेगा सर नेक्स्ट ये स्टेप। भी। ठीक है ना। 12th देखो, 12th सर इसमें भी R1 R2 R3 को ऐड करेंगे। इसमें ऐड करोगे तो क्या प्रॉफिट होगा? सर फिर उसमें कॉमन आ जाएगा ना, ऐड करेंगे तो 1 1 क्या प्लस आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन आ 1 जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना ऊपर से। हाँ हाँ, फिर लाना तो 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर है, सही बता रही हो तुम, लेकिन आई बताओ कारण, बताओ क्यों है ऐसा। आगे जो लाना है मेरे को 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है, उसको वैसा कैसे बनाओगे फिर? जो मूव है सर वो फिर सही है। बाद में अपन सॉल्व करके फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लेके आएंगे तो अपनी आइडेंटिटी बन जाएगी ना पूरी। ये इस तरीके से देखो, ये जो इसमें है 12th क्वेश्चन में, उसमें इतना है, इसमें आरएचएस को थोड़ा अपने को चेंज करना पड़ेगा। आरएचएस में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख सकता हूँ ऐसा। और इस यस पूरे सर, का तो क्या फिर है, होल अपने को स्क्वायर वो है, बाद में 1 ए क्यूब माइनस माइनस एक्स बी ही तो क्यूब। कॉमन लेके आना है एक और। तो ये तो डायरेक्ट स्क्वायर भी है उसका, इसका स्क्वायर भी है, तो दो दो यस बार सर, आएगी सारी चीजें, ये एक बार में ही आ यस जाएगा। सर, जैसे ही तुम ऐड करोगे ना R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट एक बार में ही आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1 1 1 बचेगा, उसको जब एडजस्ट करते रहोगे 0 0 के लिए, तो ये चीजें भी साथ में कॉमन आती रहेगी तुम्हारी। तो सर ये हो हो जाएगा जाएगा ये क्वेश्चन, है भी। ना। ठीक है, 13th और 14th बता देता हूँ। 13th और 14th थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन है, ये वही वाली क्वेश्चन है आपको सर थोड़ी देर के बाद में जो अपने, हाँ बोलो। सर जैसे वो 1 माइनस एक्स क्यूब का अपन ने पहले क्यूब लिया, पहले स्क्वायर नहीं कर हाँ, सकते क्या? पहले स्क्वायर कर दोगे या तो और पहले बड़ा क्यूब ही क्वेश्चन बन होगा? जाएगा ना फिर तो। अरे ये फिर ये लाना ही मुश्किल हो जाएगा फिर तो, जो दिख रहा है इसको अगर ये स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 माइनस 2x क्यूब ऐसा आ जाएगा अजीब सा। ठीक है ना। देखो ये थोड़ी लाना है अपने को, जो आप आ रहा है उसके उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन भी थोड़ी देर के बाद में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में जो अपने क्वेश्चन किए वैसा बन जाएगा, लेकिन अपने को पहले वैसा बनाना पड़ेगा इसको, है ना। 13th और 14th क्वेश्चन भी वैसे 14th क्वेश्चन करते हैं पहले, 13th भी करेंगे, अभी 14th करते हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी ए सी बी। इसको प्रूव करना है अपने को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
देखो इसमें मेरे को चाहिए 1 + a² + b² कॉमन लाना है। मेरे को 1 + a² दिख रहा है, लेकिन 1 + b² + c² यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं रो को ऐड कर सकता हूँ या तो कॉलम को ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इनको ऐड करने जाऊंगा तो ये बनेगा 1 + a² + ab + ac, काम नहीं चलेगा उससे, है ना। ये चाहिए मेरे को, जो चीज कॉमन आनी है उसको बनाने की कोशिश करनी है पहले। अगर आप रो को भी ऐड कर दोगे तीनों को तब भी नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं ना अपन, देखो इसमें से मेरे को क्या लाना है, यहाँ पे क्या बनाना है मेरे को। अगर मैं तीनों को ऐड करूँ, रो या कॉलम जैसे भी तुम सोचना चाहो, जैसे इनको तीनों को ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, a² + 1, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है a। तो अगर r1 को a से मल्टीप्लाई कर दूं, r1 को a से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको b से और इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं, समझना बात को। देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा एक बात आपको समझा दूं मैं पहले। जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है मेरे पास, तो अगर आप चाहते हो किसी भी, ये डेल्टा है इसकी वैल्यू, किसी यहाँ पे मैं चाहता हूँ अपना कोई प्रॉफिट होगा आगे कि यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ पूरी रो को, तो इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ। यही होता है इसका मतलब, तो बोलो। अरे भाई अगर ये लिखा हुआ है 3 × 2, 3 × 3, 3 × 5, 5 6 8 और 3 2 1, तो इसमें से ये 3 को बाहर लोगे तो ये डेल्टा तो इतनी थी, और इसको 3 को बाहर लोगे तो 3 × डेल्टा हो जाएगी। फिर ये होगा नहीं होगा बताओ, बोलो। यस सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहां से मैं 3 से डिवाइड कर दूं लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो, तो क्या करो, 3 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वैल्यू फिर भी चेंज नहीं हो तो 3 से डिवाइड भी कर दो डिटरमिनेंट को। 3 से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 3 से डिवाइड भी कर दो डिटरमिनेंट को। आ गई बात समझ में? ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पे मैं चाह रहा हूं, चलो सिंपल एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में एक बार तो सेम स्टेप लिखनी है आपको। चलो लिख देता हूं मैं, a² + 1, b² + 1, c² + 1, ab, ac, cb, देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ABC/ABC, ऐसा तो लिख सकता हूं ना। अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, फिलहाल तो कुछ किया नहीं मैं, ऐसा कर सकता हूं, बोलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, ए बी सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को उठा के मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अंदर कोई नंबर है तो किसकी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस रो को मल्टीप्लाई कर देता हूं r1 में ए को, इस बी को मल्टीप्लाई कर देता हूं r2 में, और इस सी को मल्टीप्लाई कर देता हूं r3 में। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। भाई कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है डिटरमिनेंट के साथ में, मान लो 3 2 1 1 5 6 3 2 1, सॉरी, तो इसका मतलब इस 3 को या तो तुम r1 में मल्टीप्लाई कर दो, या तो r2 में कर दो, या तो r3 में कर दो, या तो c1 में कर दो, c2 में कर दो, c3 में कर दो। एक ही बार मल्टीप्लाई होता है डिटरमिनेंट का मतलब, तो या तो रो में होगा या तो कॉलम में होगा, किसी रो में। यही मतलब होता है ना इसका। प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया आई थिंक ये। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज को कॉमन लाना है। तो इस a को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, a × a² + 1, यहाँ हो जाएगा a² b, यहाँ हो जाएगा a² c। b को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये हो गया ab², ये हो गया b × b² + 1, ये हो गया cb²। यहां पे मल्टीप्लाई किया आपने c से, c × c² + 1, और ऊपर वाला एबीसी गया है, नीचे वाला तो बचेगा 1/ABC। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ठीक है,
अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, मेरे को चाहिए था ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ ना तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में ए है, इनको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में बी है, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, साथ में सी है। तो इसमें से तो कॉमन ले रहा हूं ए को, इसमें से कॉमन ले रहा हूं बी को, इसमें से कॉमन ले रहा हूं सी को, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मैंने बता देता हूं आपको मैं, R1 को चेंज कर दिया था ए R1 में, R2 को चेंज कर दिया था ए R3 में, R3 को चेंज कर दिया था सी R3 में, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होती है, ध्यान रखना, लेकिन चेंज होती है तो उसका कंपनसेशन अपन ने कैसे किया, उसको कंपनसेट करने के लिए डिवाइड भी कर दिया सेम नंबर से। अब कॉमन ले रहा हूं, कॉमन क्या ले रहा हूं, C1 में से कॉमन लिया ए को, C1 में से ए को कॉमन लो तो ए आ जाएगा बाहर, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहां बचेगा बी स्क्वायर, यहां बचेगा सी स्क्वायर। C2 में से कॉमन लिया बी को, तो यहां बचा ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर प्लस 1 और ये है सी स्क्वायर। यहां से कॉमन लिया सी को, तो ये आ गया अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्वेश्चन इजी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वापस से 1 आ जाएगा, और ये डिटरमिनेंट को अपन ने इसमें चेंज कर दिया, अब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया अपन ने, टेक आउट A from C1, B from C2, C from C3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब तो क्वेश्चन दिख रहा है, तो आसानी से हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर जो डिटरमिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो, अरे बताओ, रौनक, अनिकेत, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या किसी को? डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी तो सॉल्व कर सकते थे। अरे तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेंड कहाँ से एक्सपेंड करके, यहाँ पे या स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से डायरेक्ट एक्सपेंड करके सॉल्व नहीं करना है ना, क्वेश्चन में लिखा होगा ना यार भाई, क्वेश्चन में लिखा तो है प्रॉपर्टीज से करना है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या, तुम तो ये बताओ ना, इससे करो ना आराम से। प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं तो दूसरा तरीका बता रहा था। नहीं, अपन एक्सटेंशन से तब करेंगे जब वो कुछ बोलेगा नहीं मेथड, अगर उसने कहा है प्रॉपर्टी से करना है तो प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन और लगाना है, R1 चेंज टू यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद में आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचेगी ना उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसमें से भी आप 0 बना देना, दो उसमें भी 2 कॉलम सर के ब्लैक 0 स्क्रीन बना आ देना। रही है। क्या ब्लैंक स्क्रीन आ रही है? अभी ठीक दिख रहा है क्या रिया? अभी क्लियर विजिबल है क्या? नहीं सर, अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है मेरे तो। एक मिनट, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देख लें। सर इसको पूरा तो करो। इसको पूरा करना पड़ेगा क्या? हाँ सर। इसको पूरा करने के बाद तो ये आएगा 1, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से इसको कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बचा है 1 1 1, यहाँ आया 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। जीरो बना दो दो कॉलम को, C2 को चेंज कर दो C2 माइनस C3, C3 को चेंज कर दो C3 माइनस C1। यहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हो लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करो ना, ताकि ज्यादा मल्टीप्लिकेशन वो करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब अपन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ सेम रहेगा, इसको माइनस किया तो ये हो गया 0, इसको माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा 1, इसको माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा -1, इसको इसमें से माइनस किया तो 0, इसको इसमें से माइनस किया तो अगेन 0, इसको इसमें से माइनस किया तो 1। अब कर लो एक्सपेंशन, इसके लोग एक्सपेंशन करोगे तो 1 आ जाएगा, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टी से इजी होते हैं अगर आपको आइडिया लग जाता है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आते, जैसे इसमें थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में सोचना पड़ा था, अदरवाइज कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट। थर्टीन क्वेश्चन देखो, थर्टीन क्वेश्चन में आपको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर, लगभग वैसा सही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ऐसा कैसे बना सकते हो। आप लोग ट्राई करोगे क्या 13 क्वेश्चन? अरे 13 क्वेश्चन ट्राई करना। सेम देखो, आपको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका होल क्यूब है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है यस सर, हम ट्राई करेंगे इसको। इसको ट्राई करना। जैसे अगर C1 को चेंज कर दूं C1 माइनस बी C3 से, अगर C1 को चेंज कर दूं C1 माइनस बी C3 कर दूं ना, अगर मैं C1 को चेंज कर दूं बी C3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि b को मल्टीप्लाई करूंगा 2b से तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और जब वो माइनस बी स्क्वायर के साथ में ऐड होगा तो प्लस बी स्क्वायर देके जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से आपके पास में बन जाएगा। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन C1 माइनस बी C3 लगा सकते हो आप, इस तरीके से ट्राई करना है इस केस में। ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल भी करने हैं आप लोगों को। फोर पॉइंट 2 कंप्लीट है, और बाकी के 2 क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, बाकी हो जाएंगे आप लोगों से दोनों। 16th का आंसर क्या होगा बताओ? 16th का 16th क्वेश्चन देखो एक बार। सर इसका आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होती नहीं पहली बात तो। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, ये भी सही होता लेकिन अगर सी वाला ऑप्शन नहीं दिया होता तो, है ना, अगर सी ऑप्शन नहीं दिया होता तो बी भी सही हो जाता, लेकिन सी और प्रॉपर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये सही हो जाएगा, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, और बी का तो सीधा सीधा आंसर बताइए तुम्हें। ठीक है, इसका प्रूफ भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा 15 का? सी सी हो जाएगा। 3/3 की दे रखी है, k⁻3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे के ए दिया हुआ है, इसका मतलब के मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, उसका डिटरमिनेंट है। तो जब आप फर्स्ट रो में से के कॉमन लोगे तो एक बार आएगा के, फिर सेकंड रो में से लोगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, फिर थर्ड रो में से के को कॉमन लोगे तो फिर के क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं हम। सर टाइम हो गया। हाँ वहाँ भी, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से करेंगे अपन। टेस्ट की सही तरीके से प्रिपरेशन कर ले आप लोग। 4.2 तक कंप्लीट है।
सर हाँ बोलो। मतलब भेजना पड़ेगा आपको फोटो खींच के। किस चीज का? किस चीज का फोटो? टेस्ट टेस्ट क्यों? ये केवल आंसर ही नहीं नहीं, वो पता चल जाएगा तुम्हें। गूगल फॉर्म पे टेस्ट होता है ना, तो उसमें आपके एक तो एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, तो उनमें जो आंसर सही है उसको टिक लगाना। और अगर सर अगर हाँ, और अगर प्रूव वन वाले लाइनर क्वेश्चन आता थोड़ी है दोगे तो फिर, प्रूव वाले तो फिर आ ही नहीं सकते उसमें। नहीं, वो बड़े वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसमें, बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है ना, 20 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। चलो तैयारी करना, टेस्ट की क्लास एंड करता हूँ, और एग्जाम्पल भी कर लेना सारे।